और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस पर जुड़ा हुआ है। आपसे परिचय करवा दूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, कि सरकार से अगर लाइन लेंथ मैच नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या ये वर्सेस वाली स्थिति में और चेतावनी देते हुए कि एनजेएसी पर हम बैठेंगे और ये कॉलेजियम सिस्टम को ही बदल कर रख देंगे, ये तो एक तरीके से धमकाने वाली स्थिति है, क्या ये अलाउ किया जा सकता है? देखिए आशा जी, आशा करता हूं कि आप मेरी बात का पूरा तथ्य रखने देंगे मुझे। अब आपने जो प्रश्न किया है, देखिए इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप किसी चीज को जिस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे आपको वो वैसा ही दिखाई देगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्या जो प्रश्न आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम लोगों के द्वारा या जिस तरीके से जो भी आवाजें आ रही हैं, क्या उनको अपना राय रखने का अधिकार नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो सारी की सारी अतार्किक चीजें हैं? अगर मान लीजिए मैं आपकी किसी चीज से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी किसी राय से सहमत नहीं हूं और उसके अंदर मेरा भिन्न विचार है, तो क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट क्या एक मतलब कोई खुदा गवाह, कोई खुदा, कोई कुरान, कोई परमात्मा, कोई गीता, कोई बाइबल, ऐसी चीज है जिससे आपको सहमत होना आपके लिए समझ लीजिए आपके लिए बाउंडेशन है? पहली बात। उसका आदेश मानना है ये अलग चीज है, लेकिन सहमत होना नहीं होना ये दूसरी चीज है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे नीति नियंता थे आशा जी, उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश का एक समझ लीजिए संवैधानिक ढांचा बनाया, आपने देखा होगा उन्होंने एक हिसाब से समझ लीजिए सबके अधिकार और सबके दायित्वों का एक अलग अलग परिक्षेत्र उन्होंने तैयार कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने चेक एंड बैलेंस बनाया, अब अगर हमारे यहां कहा जाता ना अति सर्वत्र वर्जयते, अगर कोई अपनी सीमाओं को लांघेगा, कोई भी अगर उसकी अगर एक लिमिट क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रश्न भी उठेंगे और उससे असंतुष्टि भी उत्पन्न होगी, चाहे वो कोई भी हो। अब बात यहां पे ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों का अतिक्रमण कर रहा है या विधायिका अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ प्रश्न है। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बातों से आप सहमत हो नहीं हो ये आपका अपना विचार है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से पिछले 74 वर्षों के अंदर हमारी जो न्याय की देवी है उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो न्याय को बिना देखे न्याय कर रही थी, यानी कि न्याय को देख नहीं पा रही थी न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो पट्टी तो उतर गई, लेकिन वो न्याय की देवी की आंखें आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दो आंखें दो अलग अलग चश्मे से देख रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही मामले में एक ही प्रकार के अंदर पक्ष में फैसला नहीं आता तो न्याय की देवी अलग अलग आंखों से देखने लग जाती हैं। मैं कह रही हूं ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर फैसला आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो भी क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है। अगर देश के सांसद ये कहें, अगर मंत्री ये कहने लग जाएं कि ये तो धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देने लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा भूल रहा है, तो फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप क्या संदेश देश के नागरिकों को देते हैं? वो जो सर्वोच्च सम्मान है सर्वोच्च अदालत का, वो बरकरार रखना आपकी प्राथमिकता है, क्या उसका निर्वहन आप कर रहे हैं? आशा जी, इसके अंदर मेरा यह मानना है कि आप जिस सर्वोच्चता पे हैं वहां की उस सर्वोच्चता को बरकरार रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। केवल आप ये कहें कि हम तो अपने मनमाने तरीके से काम करेंगे और बाकी लोग हमारे को सर्वोच्चता पे रखे, हमारा वही सम्मान रखे, मैं कदाचित इस चीज से सहमत नहीं हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि देखिए हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो होता है वो इलेक्शन कानून पर सवाल उठा, तो सर ये मनमाना कैसे हो गया? आपने एनआरसी लागू की, आपने सीएए लागू की, आप तमाम अमेंडमेंट्स लेकर के आए, वो तमाम चीजें हुई, एक वक्फ कानून पर सवाल उठ गया, उस पर वो भी अभी कोई फैसला नहीं आया है, अभी तो स्टे लगाया है, सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, जवाब रखने का आप लोग को पूरा मौका दिया गया उसके बावजूद। आशा जी, यहां पे केवल वक्फ कानून की बात नहीं है, रह करके आपने देखा होगा। और रही बात जिस तरीके से सवाल उठाने की या प्रश्न उठाने की, मेरे को एक बात बताइए, इस चीज से कौन अछूता है? आज निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो तो सबको ऐसा लग रहा है
जो आज के 1 वर्ष पहले ये कहा जा रहा था कि यहाँ की न्यायपालिका भी बिक गई है, वो भी एक तानाशाही शासक के अधीन आ गई है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया है। यानी कि उस समय इसको बिकी हुई न्यायपालिका बताया जा रहा था, उस समय इसको आधिपत्य के अंदर न्यायपालिका बताया जा रहा था। उस समय तो हमने ये डिबेट नहीं करी, उस समय तो ये नहीं कहा गया कि भाई इस न्यायपालिका का सम्मान कहा जा रहा है, इसको बिकी हुई बता रहे। बिकी हुई का मतलब गुलाम, और आधिपत्य यानी कि जीती हुई का मतलब वो भी गुलाम। अगर इसको गुलाम बताया जा रहा है, या जब राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग इस बारे में ऐसा बात कहते थे, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया, उस समय तो किसी ने कोई ऐसे नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे। आज जो सुप्रीम कोर्ट के इतने हितैषी बन रहे हैं, उस दिन तो उनको ये नजर नहीं आया कि ये सुप्रीम कोर्ट कितना सम्मानित है। उस दिन तो ये बात कह रहे थे कि आज न्यायपालिका के ऊपर भी कब्जा कर लिया, सारी संवैधानिक संस्था। जी देखिए आशा जी, आपको समझना चाहिए कि वक्फ कानून तो सन 1950 में जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था, उस समय वक्फ कानून तो संविधान के अंदर था ही नहीं। ये तो सन 1954 के अंदर जोड़ा गया, और उसके बाद में सन 1995 के अंदर 2013 के अंदर इसको असीमित पावर दी गई। तो ये मूल संविधान के खिलाफ कैसे हुआ, पहली बात। और दूसरी बात जो अभी चर्चा हो रही थी कि निशिकांत दुबे जी ने यह बोला कि यहां धार्मिक युद्ध सुप्रीम कोर्ट की वजह से धार्मिक युद्ध होने की संभावना हो रही है, तो इसके पीछे के भी कारण के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि एक ही चीज के अंदर, वो तो कारण पे जाइए। बिल्कुल पोदार जी, अब इस पर जवाब दीजिए। मूल बात यही है कि धमकाया कैसे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, देश की सर्वोच्च अदालत को, फिर कौन बच जाता है? बड़ा सवाल तो ये, जबकि सभी जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगता है, स्वतः संज्ञान लिया तो फिर आप पर अलग केस भी चल सकता है, ये तमाम चीजें, उसके बावजूद डर नहीं है। तो किस बात का? क्या ये सत्ता का डर नहीं, सत्ता की वजह से डर नहीं है? देखिए आशा जी, 2-3 बिंदुओं के ऊपर मैं पहले बात करना चाहूंगा। किशोर तिवारी जी ने अभी आपके चैनल के ऊपर ऑन स्क्रीन ये बात कही है। अभी उन्होंने कहा है कि इससे पहले वाले जो सीजीआई थे वो भारतीय जनता पार्टी में फैसले देते थे, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के से बायस्ड थे, और अब वाले जो सीजीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध फैसले देते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट कोई संस्था नहीं है? अरे भाई, एनजेसी की बात हो रही है या कॉलेजियम के ऊपर जो प्रश्न उठ रहा है वो इसीलिए तो उठा है। आपने उनके बयान को कोट किया, तो मैं उनका जवाब लेना चाहती हूँ यहाँ। मैं थोड़ा सा मेरे प्रश्न को ठीक कर रहा हूँ, और वो प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट केवल एक व्यक्ति से चल रहा है, तो कल कौन व्यक्ति आएगा और वो पता नहीं भारत के खिलाफ होगा, तो देश क्या करेगा? तो इसलिए किशोर तिवारी जी, इसको एक संस्था बनाया जाए, इसको एक व्यक्ति से हटाया जाए। जवाब दे रहे हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा।